नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप सबको सावन सोमवार की बहुत सारी बधाई देती हूँ। और आज मुझे ऐसा लगा कि हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आराधना पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित किए हुए है, और संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति ईश्वर के कारण ही हमें दिखाई देती है। यदि हम माने तो बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव जो हैं वो अजन्मा है, निराकार हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भगवान शंकर का शिव परिवार का चित्र है। और शिव परिवार में आप देखिए माता पार्वती और आपके भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान शंकर स्वयं उपस्थित हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास हमेशा होती है, और सिर्फ हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है कि हम उसको किस तरह से महसूस करते हैं। तो भगवान शंकर एक ऐसी ही शक्ति है। आप उनके बारे में जानते हैं कि उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। उन्होंने जब सागर मंथन के समय जो भी विष निकला, तो बाकी लोगों ने तो अमृत की चाह की थी, लेकिन भगवान शंकर ने हलाहल का प्याला पिया था, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। सावन का महीना जो होता है उसका महत्व यही है कि भगवान नीलकंठ ने अपने कंठ में हलाहल को धारण किया, और संपूर्ण सृष्टि में बहुत ही तेज गर्जना हुई, और उसे जब उन्होंने अपने कंठ में रखा उस समय जो पृथ्वी में कंपन हुआ, जो गर्मी हुई, और उस गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शंकर जो थे वो बहुत व्याकुल हो गए। और उसी समय तब से देवताओं ने स्तुति की, और विष्णु भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया कि आप सभी जो हैं वो भगवान शंकर पर सावन के महीने में जलाभिषेक किया करें। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि आप उन पर जलाभिषेक करें, सादा पानी चढ़ाएं और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र एक ऐसा वो है जो हमारे जीवन को ठंडा रखता है। तो इसी स्तुति को सावन में किया जाता है, और जितनी पतली धारा से आप जल दे सकें उतना चढ़ाएं, और जो भी स्तुति आपसे हो सके, क्योंकि आपने देखा है कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। मैं तो पल पल महसूस करती हूँ, और आप सभी से कहती हूँ कि अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर को सौंप दीजिए और ईश्वर की शरण में जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको शिव स्तुति सुना रही हूँ, जो मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ। तो ये है, श्री गिरिजापति वंदिकर चरण मध्य सिरनाय, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। तो ये अयोध्या दास जी ने लिखी है, मगर मैं इसको इस तरह से पढ़ती हूँ कि श्री गिरिजापति वंदिकर चरण मध्य सिरनाय, कहत अयोध्या दास तब, कहत विनीता दास तुम मोह पर हो सहाय। नंद की सवारी नाथ अंगीकार धारी, नित्य संत ते सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी, सिर सोहे जटाधारी, बाम अंग में बिहारी, गिरिजा सुतवारी है। दानी देखे भारी, शेष शारदा पुकारी, काशीपत मद नारी, कर सूल चक्रधारी। कला उजियारी लख देव सो निहारी, यस गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला, शंभु बैठे हैं विशाला, पिए भंग का वो प्याला, नित रहे मत वाला, अही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला, कर लिए डमरू विशाला, अरु ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग पे लगाए हैं। संग सुर भी सुत छाला, भस्म अंग पे लगाए हैं। संग सुर भी सुत साला, कर जग प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकला, शीस जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाल मोहि करो तुम निहाल, गिरिजापति भोला जैसे काम को जलाए।
मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा है, जीने जा रहा है काम जाके शीस गंग धारा। धारा है अपार जासु महिमा है, तीन लोक के भाले सो है, इंदु जाके सुख माँ को सारा। सारा है बात सब खायो हल हल, जानी जगत के आधार जाहि वेद ने उचारा है। चारों है भाग जाके द्वार है, गिरी सी कन्या कहत अयोध्या मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जानी जाके मुख्य वेद वाणी, भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा कर। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाटे सोहे, दासन के दास जाके दारिद्र दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पाल नंदी, कहत कवि आनंदी नाहक नर हाहाक। जगत रिसायम राज को कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। गौर शरीर में गौरी विराजत, मौरी जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसे अरु, राजत है शशि भाल में जाके। दान करे पल में फल चारी, और टारत अंक लिखे विधिना के। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे, निशिवा कर ताके। मगसर मास हेमंत ऋतु, छठ धन है शुभ बुध, कहत विनीता दास तब। शिव के विनय समुद्र, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि शिव की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, सारे काम जरूर सफल होंगे। आप लॉजिकल बनिए, बौद्धिक बनिए, वैज्ञानिक बनिए, और साथ में सारी संपत्तियों के साथ में ईश्वर की शरण को कभी मत त्यागिए, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं, हम हैं तो सृष्टि है, और सृष्टि है तो प्रत्येक कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं। तो आज सावन सोमवार के अवसर पर आज मैंने आपको शिव भक्ति के बारे में बात की, और आगे भी आशा करूंगी कि समय समय पर हम तरह तरह की बातों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ईश्वर की एक शक्ति ऐसी होती है कि हम अकेले भी होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे ऊपर अपना विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सबके लिए समान है। और उनके बारे में कहा जाता है कि हो गुनहगार कोई भी कितना, हो गुनहगार कोई भी कितना, उसने मांगा ना हिसाब किसी का। अपनी औलाद सबको समझकर, अपनी औलाद सबको समझकर सबके अवगुण छुपाए हुए हैं। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आशा करूंगी कि आप सभी ईश्वर की भक्ति में ध्यान दें और अपने कार्य के प्रति समाहित रहें। अपने प्रत्येक कार्य को ईमानदारी के साथ करें। आप देखेंगे कि आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा और आप में वो शक्ति आएगी जिससे आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप जिस भी तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनके बारे में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि हम हर पहलू पर बात करें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और ज्ञान कण कण में है। और हमेशा एक विद्यार्थी बनकर, एक शिक्षक बनकर हमको सभी को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है। और मेरा ये मानना है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़रूर होना चाहिए। जो भी ज्ञान किसी के पास है उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और बहुत ही सरल भाषा में और मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हर तरह के लोग मेरी बात को सुने, समझें। अगर मेरी बात थोड़ा भी आपके दिल दिमाग को स्पर्श करती है, आपके मन को छूती है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।